नमस्कार, वेलकम टू ब्रेका। ब्रेका में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक मैं आपको रीजनिंग और मैथ के सेशन देता रहूंगा। आज हमारा प्रैक्टिस सेशन 9 है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 9 करेंगे। 8 ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, मैथ के भी मैं 9 करा चुका हूँ। ये रीजनिंग का नवा है। प्ले लिस्ट में जाके आप सारे वीडियो सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। वहां पे आपको सीक्वेंस से सारे ही वीडियो मिल जाएंगे। आज रीजनिंग शुरू करेंगे। आपको सारे वीडियो प्ले लिस्ट में आप वहां से देख सकते हैं। तो मिड फरवरी में आपका एग्जाम है। जब तक आपका पेपर नहीं होता तब तक आपको रीजनिंग और मैथ के जितने भी प्रैक्टिस सेट संभव हो सकेंगे हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। रीजनिंग में 50 प्लस क्वेश्चन आते हैं, 57-56 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें कुछ मेंटल एबिलिटी के होते हैं जो मैथ में आते हैं। मैथ का पोर्शन है लेकिन होता वो रीजनिंग ही है। और मैथ का जो है 19 क्वेश्चन आते हैं, वो मैं 19 क्वेश्चन के सेट में करा चुका हूं, कम से कम 9 करा दिए हैं। तो आज रीजनिंग के कोशिश करेंगे पूरा सेट करने की। तो शुरू करते हैं। हाँ, एक बात और बता दूं कि जितने भी आपके स्टेटमेंट वाइज जितने भी क्वेश्चन हैं उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। एक सारे क्वेश्चन एक तरफ से उनमें मैं आपको समझा दूंगा, जो कि 3 नंबर का रहता है क्वेश्चन, जिसमें कुछ शर्तें रहती हैं। वो उन शर्तों के अनुसार आपको क्वेश्चन सेट करने होते हैं। तो आप जो है चिंता ना करें, वो वाले भी मैं आपको पूरा सेशन एक ही वीडियो में कवर करा दूंगा। और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं पूरे एक वीडियो में कराने की कोशिश करूंगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है A0F5, B1F6, D1G6, G2I7। तो नेक्स्ट क्या होगा? हम पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में जो आंसर दिया हुआ क्वेश्चन का उसमें है क्या क्या। देखो L L K। तो पहले पहला अक्षर पता करना है। A B D G। मैंने आपको बोला था कि अल्फाबेटिक जब भी सीरीज करो या अल्फाबेटिक जब भी रीजनिंग के क्वेश्चन करो आपको ये प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। ये होता है 1 2 4 और ये होता है 7। ठीक है, कुल मिलाकर कितना बढ़ रहा है? यहाँ बढ़ रहा है 1, यहाँ बढ़ रहा है 2, यहाँ बढ़ रहा है 3, तो आगे कौन सा बढ़ेगा? 4। यहाँ बढ़ रहा है 3 और यहाँ बढ़ेगा 4। और 7 और 4 कितने होते हैं? 11। और 11 नंबर पे क्या आता है? कि यानी कि या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा। अब देखो K3 दूसरा हमें चेक नहीं करना, नेक्स्ट चेक करना, हमें केवल आंसर चाहिए, पूरा सॉल्यूशन नहीं करना। 3 है, 3 लिख दिया। अब अगला अक्षर चाहिए FFGI। अब देखिए F कितना है? 6, ये 6, ये कितना है? 7, ये कितना है? 9। यहाँ कितना बढ़ रहा है? 1, यहाँ सॉरी यहाँ बढ़ रहा है 0, यहाँ बढ़ रहा है +0, यहाँ +1 और यहाँ बढ़ रहा है +2 और यहाँ कितना बढ़ेगा? +3। तो कितना हो जाएगा? 9 और 3 12 और 12 पे क्या होता है? L। तो कौन सा आंसर है हमारा? L K3L और L के बाद आ जाएगा 8। क्लियर? तो आंसर क्या हो गया? K3L8। अगला क्वेश्चन है 639 को बोलते हैं वाटर इज ड्रिंक। 639 वाटर इज ड्रिंक। 316 जूस इज ड्रिंक। 219 वाटर और जूस। अब देखो और के लिए कोड क्या होगा? मैंने आपको कई बार बताया है कि और के लिए कोड पूछ रहा है, यानी कि और कहीं है क्या? इन दो स्टेटमेंट में और है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब जो इसमें और है, तो और के जितने भी और के साथ आए हैं, यानी कि 219। अब हमें नहीं पता इसमें से कौन सा और का है, लेकिन ऐसा एक अंक है जो कि इन दोनों में नहीं होगा। अंक को देखना है, इनको नहीं। 219 देखो 1 आया है, 9 आया, क्या नहीं आया? 2 नहीं आया। और यही क्या होगा? यही होगा और के लिए कोड। तो क्या होगा? 2। समझ में आया? तो सवाल को टाइम नहीं देना, 219 देखना है, 1 है 9 है 2 नहीं है, आंसर। क्लियर? समझ में आया? ये क्वेश्चन देखेंगे बाद में, पहले इधर आते हैं। न्यूनतम रेखाओं की संख्या क्या है? मैंने आपको कई बार बताया, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे लंबी रेखा देखनी है। सबसे लंबी रेखा जहां तक पॉसिबल है वहां तक, जहां तक वो पॉसिबल हो सकती है। अब देखिए जैसे कि ये रेखा है, अब ये यहां तक भी है, यहां तक भी जा सकती, ये यहां तक है, सबसे पहले यहां कट है, फिर यहां कट है और यहां, तो ज्यादा से ज्यादा यहां तक जा सकती है, वहां तक देखेंगे। क्लियर? समझ में आया?
तो देखो यहां से गिनते हैं इस पॉइंट से, किस पॉइंट से, इस पॉइंट से, 1 2 3, ठीक। फिर इस पे आ जाओ 4 5, ठीक। अब इस पे आ जाओ 6 7 8, ठीक। अब इस पे आ जाओ 9, और ये गिन चुके हैं, इस पे आ जाओ, ये गिन चुके हैं, ये गिन चुके हैं इधर से, ये गिन चुके हैं, कितनी हो गई 9। अब आ जाओ इस पे, ये गिन चुके हैं, ये नहीं गिनी, 10, और इस पे आ जाओ आप, ये 11। तो कितनी हो गई टोटल 11, कितनी हो गई 11। समझ में आया? जैसे कि माना कि ये ऐसे ना होके अगर ये ऐसे होता, ऐसे 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 और ऐसे मिल रहा होता, ये आपस में अगर ऐसे मिल रहा होता, तब आंसर क्या होता? तब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पे आ जाओ 9, अब आ जाओ इस पे 10 11 और ये 12 और ये 13, क्योंकि ये सीधी रेखा नहीं है, ये वाली इससे सीधी नहीं है, ऐसे कर दो ऐसे, ठीक है। अब देखो ये, ठीक है, ये सीधी नहीं है, अगर ये सीधी कर देंगे तो एक कम हो जाएगी, तो अब कितनी हो जाएंगी? अब हो जाएंगी 13। समझ में आया? तो पहले कितनी थी 11, तो आंसर है हमारा 11, 11 नहीं है 11। क्लियर? समझ में आया? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है किसी महीने का 5वां दिन बुधवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 20वें दिन के बाद दूसरा दिन होगा। अब देखिए, ये बिगाड़ दे रहा हूं, ठीक है। किसी महीने का 5वां दिन बुधवार है, 5वां दिन क्या कह रहा है? बुधवार, ठीक है, बुधवार। निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 20वें दिन, अब 20वें दिन आ गया, 20वें दिन, ठीक है, 20वें दिन। अब देखिए 5वां दिन, ये है 20वें दिन। अब 5 दिन के बाद कितने शेष बच रहे हैं? 5 दिन के बाद कितने शेष? 15 दिन, 15 दिन बच रहे हैं। किसी महीने का 5वां दिन था कौन सा? बुध। अब बोला है निम्नलिखित कौन सा दिन उसी महीने के 20वें दिन के बाद दूसरा दिन होगा। अब 15 बचे, 2 दिन बाद और, दो कितने हो गए? 17 दिन, यानी कि 20वें दिन के बाद 2 दिन, यानी कि 21वां और 22वां। 22वां दिन पूछ रहा है, यानी कि 5वें दिन के बाद 22वां दिन, यानी कितने दिन हो गए? 17 दिन एक्स्ट्रा, 17 दिन हो गए ना। और 17 में 7 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। और शेष कितने बचेंगे? 3 दिन शेष बचेंगे, और 3 दिन इसमें ऐड कर दो बुध में। बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, क्या हो गया? शनिवार। शनिवार कहाँ है? क्लियर? समझ में? इस क्वेश्चन में इजी क्वेश्चन है, लेकिन अभी यहां पर थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देगा। क्या कर देगा चेंज? वो बोल देगा कि 20वें दिन के बाद का, बाद का, तो क्या हो जाएगा? बाद का, यानी कि 20 के बाद कौन सा आएगा? 21, 21 के बाद का दूसरा दिन, यानी कि 22 और 23, 23वां दिन पूछ लेगा। यहां क्या हो जाएगा फिर? सैटरडे। अभी तो क्या कौन सा आया? सैटरडे, क्योंकि 3 दिन बाद पूछ रहा है। कौन सा आ गया? सैटरडे। क्या आया? सैटरडे, शनिवार। लेकिन इसके अगला दिन कौन सा? 23वां, क्या हो जाएगा? संडे। क्लियर? तो इसमें आंसर हमारा क्या है? शनिवार। लेकिन अगर उसने पूछा 20वें दिन के बाद का, यहां लग गया का, दूसरा दिन, तो क्या हो जाएगा? संडे। क्लियर? समझ में आया? यानी उसके अगले दिन के बाद का दूसरा दिन, ये बस का फर्क है, का लगा दिया, वहीं आंसर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्लियर? मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन लिया था कि इस क्वेश्चन में क्या था? डाउट था थोड़ा। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था। ठीक, समझ में आया? अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बचा लास्ट क्वेश्चन। अगला है a@b का मतलब है ए बी का नाती है, a#b का मतलब है ए बी की पत्नी है, a*b का मतलब है ए बी का पिता है। पूछ रहा है x*y@z#w का अर्थ क्या होगा।
यदि जेड का केवल एक पुत्र है। ठीक है, अब देखिए एक्स स्टार वाई, यानी कि एक्स वाई का क्या है, पिता है, एक्स वाई का पिता है। पिता है कौन, एक्स, प्लस कर दिया। मैंने आपको बताया है जब भी जनरेशन के सवाल आए, पीढ़ी जैसे जैसे ऊपर जाएगी, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ेगी, वैसे वैसे हम ऊपर की स्टेज लेते जाएंगे, यानी पहली दूसरी तीसरी जैसे जैसे स्टेज बढ़ेगी, जैसे जैसे घटेगी उसको नीचे लेते जाएंगे। ठीक है, जो मेल है उसको प्लस से इंडिकेट करेंगे, जिससे हमें याद रहे कि कौन सा फीमेल है कौन सा मेल है। मेल को प्लस से, फीमेल को माइनस से, लेकिन इसका अभी हमें जेंडर नहीं पता, आगे पता करेंगे। एक्स स्टार बाई का मतलब है ए बी का पिता है, यानी कि एक्स बाई का पिता है। बाई एट द रेट जेड, ये रहा एट द रेट, बाई जेड का नाती है, यानी कि ए बी का नाती है, यानी कि बाई जेड का नाती है। अब बाई क्या है, नाती है, अब प्लस हो सकता है, क्या कहते हैं, बाई जेड का नाती है, तो अब यहां इसका क्या है, पिता, इसके ऊपर भी आ जाएगा जेड, तभी तो आएगा नाती। बाप के बेटे का बेटा, यानी कि किसी के बेटे का बेटा, यानी कि किसी के बाप का बाप, समझ में आया, जेड का नाती। अब जेड का मैं जेंडर नहीं बता, जेड हैज डब्ल्यू, हैज कहां है, ये रहा, और हैज का मतलब क्या, ए बी की पत्नी है, यानी कि जेड डब्ल्यू की पत्नी है, जेड डब्ल्यू की पत्नी है, ये इसका मतलब ये पति है इसका। क्लियर। अब क्या पूछ रहा है, डब्ल्यू एक्स की मां है, डब्ल्यू एक्स की मां है, भाई बाप है, तो बाप कहां है, डब्ल्यू एक्स का पिता है। डब्ल्यू कौन है, एक्स का पिता। क्लियर, कौन है, पिता, और क्या है आंसर इसका बी। क्लियर, समझ में आया, एक्स डब्ल्यू की मां है, एक्स डब्ल्यू की क्या है, बेटा है। अगर ऑप्शन में होता एक्स डब्ल्यू का क्या है, बेटा है, पूछता है जेड कौन है, जेड कौन है, जेड मां है। क्लियर, समझ में आया, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था, बाकी इसका कोई मतलब नहीं था। क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, लेकिन जो इंपोर्टेंट है वही मैं यहाँ पर कराता हूँ, और जो बिल्कुल इजी है मैंने आपको बार बार बताया कि वो वाले क्वेश्चन मैं नहीं कराता जो बिल्कुल इजी है। आइए क्वेश्चन लेके चलते हैं। आइए क्वेश्चन है, पहला है, डॉक्टर नर्स से, नर्स डॉक्टर नर्स से जैसे संबंधित है वैसे ही कौन सा किससे संबंधित है। पहला है जज वकील, मालिक कर्मचारी, रसोईया बेरा, और इंजीनियर वाहन चालक। बेटर मतलब जो शेफ होता है उसके लिए बेटर। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर और नर्स में क्या संबंध है, डॉक्टर के साथ नर्स काम करती है, तो मान डॉक्टर के लिए नर्स काम कर रही है, अब जज के लिए वकील काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा ना। रसोईया और बेटर एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे। इंजीनियर वाहन चालक, उसका कोई संबंध नहीं है, यानी कि बचा क्या, मालक मालिक कर्मचारी, यानी कि मालिक के लिए कर्मचारी क्या होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, यानी कि जो कंपनी का मालिक है उसमें कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो वो उसके लिए काम करेगा ना। जैसे कि वकील, डॉक्टर और नर्स एक दूसरे के लिए, डॉक्टर के लिए नर्स काम करती है, हेल्प करती है, वैसे ही एम्प्लॉय क्या करते हैं, मालिक की हेल्प या मदद करते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, यूटीएस, एल एम एन, और नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, अब देखो पी क्यू आर, पहले क्वेश्चन करो, नहीं हो रहा है सॉल्यूशन देखो, पी क्यू आर एस टी यू, ऐसे लिया फिर इसके उल्टा कर दिया, इधर से सीधा लिया फिर इधर से उल्टा कर दिया, ऐसी एल एम एन ओ पी क्यू, क्या होगा, ओ पी क्यू, यानी पी क्यू आर एस टी यू एल एम एन ओ पी क्यू। क्लियर, समझ में आया, तो इसका आंसर क्या हो गया, ओ पी क्यू पी ओ। ठीक है, अगला है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इस सवाल को कहा जाए तो रीजनिंग का जो भी स्लो मतलब ये क्वेश्चन होते हैं छांटने वाले, वर्ग समूह वाले, इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंग्लिश में मैं लिख रहा हूं, पैथोलॉजी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी। ठीक है, अगला है कार्डियोलॉजी, इन तीनों से कौन सा संबंध रखता है, क्वेश्चन है ये, इनसे कौन संबंधित है। ठीक है, पहला क्या है, पहला है बायोलॉजी,
दूसरा क्या है? दूसरा है जियोलॉजी। तीसरा क्या है? जूलॉजी। चौथा क्या है? हर्मिटोलॉजी। हर्मिटोलॉजी। ठीक है। अब देखो, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ये क्या है? ये चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। तो ये क्या है? ये सब्जेक्ट है, आपने पढ़े होंगे। ये जीव विज्ञान है, ये जंतु विज्ञान है, ये भूगर्भ विज्ञान है। लेकिन हर्मिटोलॉजी क्या है? ये भी चिकित्सा विज्ञान है। क्लियर? समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हर्मिटोलॉजी। ठीक है। रुधिर चिकित्सा, जहां पे खून से संबंधित क्या की जाती है? जांचों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें ऑप्शन में देख के गड़बड़ी मत करना, इसका सीधे सीधे आंसर होगा हर्मिटोलॉजी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं इजी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं। जो बिल्कुल लगते हैं कि कराने लायक नहीं है, उन्हें मैं नहीं करा रहा हूं। 25, 26, 28, यहाँ x, यहाँ 35, यहाँ 22, यहाँ 46। ठीक है। अब देखिए, पूछ के रहा है y माइनस एक्स क्या होगा? y माइनस एक्स पूछ रहा है, क्या होगा ये क्वेश्चन। ठीक है। अब देखिए, यहाँ कितना ऐड हो रहा है? +1। यहाँ कितना हो रहा है? +2। यहाँ कितना होगा? +3। यहाँ कितना होगा? +4। यहाँ कितना होगा? +5। और यहाँ कितना हो रहा है? +6। देखिए, +3 करिए 31, 4 ऐड करिए 35 हो गए। 35 में 5 ऐड करो, कितने हो गए? 40। और 40 में कितने ऐड करें? 6, तो क्या हो गया? 46। यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई? 40। और x की वैल्यू कितनी है? 31। कितना बचा? 9। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 9। ठीक है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 32, 3 कोमा 32, 4, 32, 12, 32, 48, 32, 240। यहां पूछ रहा है यहाँ क्या होगा। ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन ये आप करिए, नहीं हो रहा है मैं बताया हूं। 32, 3, 32 सब में सेम है। 32 सारे जितने भी हैं सब में सेम है। यहाँ कितना है? 3। यहाँ कितना है? 4। यहाँ कितना है? 12। यहाँ कितना है? 48। यहाँ कितना है? 240। यहाँ पता करना है, यानी कि 32 तो होगा ही होगा। 32 के बाद क्या होगा? 3, 4। 3 का मल्टीप्लाई 4 में किया, कितना है? 12। 12 का 4 में मल्टीप्लाई करा, कितना है? 48। 48 का 12 में किया, वो सॉरी 3 का किया, 3 से 4 12, 12 का 4 से, इसमें भी 4 का करा, इसमें 4 का, इसमें इसने करा दिया 3 का 1 में कर दिया। यहां से शुरू हुआ है 48। यहाँ कितने का हो रहा है? यहाँ हो रहा है 5 का, तो यहाँ कितने का होगा? यहाँ होगा 6 का। ठीक है। जबकि होना क्या चाहिए था? 4, यहाँ होना चाहिए 3 का। ठीक है। यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 1, फिर 3, फिर 4, ऐसे होना चाहिए था। लेकिन शायद मुझे लग रहा है कुछ मिसप्रिंट है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ देख लेते हैं। 5 हो गया, अब होगा 6, तो 6 का कितना होगा? 0। 6 का 4 में करेंगे 24, 6 और 2 करेंगे तो 2040। कितना हो जाएगा? 2, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14। ठीक है। 1440। ठीक है। तो 32, 1440, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। समझ में आया? तो मुझे लगता है यहाँ पे क्या है? यहाँ 3 होगा और 3, यहाँ 4 होगा। 4 यहाँ तक मुझे लग रहा है 4 होगा। यहाँ 4 तो यहाँ है, 2 होगा यहाँ, 2 तो इनटू हो जाएगा ये 2, और ये कितना हो जाएगा? इनटू 3, ये होगा। अब बन जाएगी सीरीज। इसका मतलब यहाँ पे ये एरर है कुछ ना कुछ क्वेश्चन में, तो मिसप्रिंट होगा। तो ये सीरीज है इनटू 2, इनटू 3, इनटू 4, इनटू 5, इनटू 6। क्लियर? समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछ रहा है CEJK, CEGK इससे संबंधित कौन सा है? से संबंधित है। क्लियर?
पहला है MQSW, अगला है MQSX, MOQS, अगला है MPSB, MPSB। ठीक है, अब देखिए ये कितना है 3, ये कितना है 5, मतलब मैंने आपको बोला प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। 3 5 7 11। अब देखिए कितना बढ़ रहा है 2 2, यहाँ 4, कुछ दिख रहा है, ऐसे देखते हैं 13 17 19 23, 13 17 19 24, 13 15 17 19, 13 16 19 22। ठीक है, अब देखिए 3 5 7 11, 13 17 2, यहाँ 2 फिर 2 फिर 2 फिर यहाँ 4, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। देखो 13 और 2 4 बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ना कितने चाहिए था 2, तो 2 वाली पोजीशन नहीं है। यहाँ पे भी 4 बढ़ रहा है, यहाँ 2 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ भी 2, फिर यहाँ पे भी 2, यानी इन सब में 2 का डिफरेंस है, लेकिन आगे वाले में कितने का 4 का डिफरेंस है। यहाँ देखते 3 3, यहाँ 3 ही बढ़ रहा है शुरू से, इसका मतलब ये पोजीशन तो नहीं है, कुछ और ही फंडा है। क्या फंडा है देखो, अभी देखते हैं फंडा क्या है। 3 5 7 11, ये देख के क्या पता पड़ रहा है कि ये क्या है, ये है प्राइम नंबर, क्या है अभाज्य संख्या है, यानी कि 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, ये अभाज्य संख्या है। तो यहाँ देखिए 13, 13 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है 17, फिर 19, फिर कितनी आती है 23। तो ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर, कौन सा वाला, ए। समझ में आ रहा है? तो ये वाली पोजीशन है कि प्राइम नंबर पूछ रहा है, प्राइम नंबर कौन सी जो कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस प्राइम नंबर कौन है, 13 17 19 और 23। क्लियर, समझ में आया? अगला क्वेश्चन छाटते हैं। ए डैश आई पी डैश, ऑप्शन है ये क्वेश्चन है, ए है डी बाई डी जेड ई वाई और ई एक्स। क्लियर, अब देखिए ये कितना है 1, ये कितना है 9, ये कितना है 16, कितना बढ़ रहा है 7, यहाँ कितना बढ़ना चाहिए पता नहीं, यहाँ कितना बढ़ना चाहिए पता नहीं, करके देखते हैं। ये 9 आना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे, यहाँ 7 है, यहाँ 5, यहाँ 3 3 5 7, यहाँ 9, क्या ये बन सकता है देखते हैं। 1 3 4 डी बन गया भाई, बन गया, यानी कि यहाँ क्या आएगा डी, और डी पे क्या होता है 4 4 1 4 9 16, यानी कि 3 5 7 9, 16 और 9 कितने होते हैं 25, और 25 पे क्या होता है 22, क्या होता है 22। क्लियर, तो क्या हो गया डी बाई, डी बाई कहाँ है। क्लियर, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स ने 15 किलोमीटर उत्तर में और फिर अपने बाई 20 किलोमीटर साइकिल चलाई, उसने अपने मूल स्थान तक पहुंचने के लिए कम से कम और कितने किलोमीटर साइकिल चलाने की जरूरत है। अब देखिए एक्स ने 15 किलोमीटर, सीधे कर रहा हूं मैं, 15 किलोमीटर उत्तर में, फिर उसने बाई और 20 किलोमीटर साइकिल चलाई। अब बाई किधर होगा, इधर, इधर जा रहा है तो इधर होगा, यानी कि 20 किलोमीटर। अब कह रहा है फिर उसे मूल स्थान पर पहुंचने के लिए कम से कम, ये वाली पूछा है 15 20, ये कितना हो जाएगा 25। बस ये पाइथागोरस प्रमेय है, मैंने आपको फिर भी बताया, कई बार बताया। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये है लंब, ये है आधार, ये क्या हो गया कर्ण। ठीक है, तो इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो कारें एक उभयनिष्ठ बिंदु से शुरू होती है, पहली कार उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर की यात्रा करती है, बाएं मुड़ती है और आगे 8 किलोमीटर जाती है, दूसरी कार 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाती है, दाएं मुड़ती है और आगे 8 किलोमीटर की यात्रा करती है। उन दोनों कारों के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, देखते हैं। पहली कार उत्तर की तरफ जा रही है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की उत्तर, बाएं मुड़ती है और आगे 8 किलोमीटर जाती है। अब इधर जा रही है तो बाएं इधर आ गया 8 किलोमीटर। ठीक है, दूसरी कार 5 किलोमीटर दक्षिण जाती है। अब यहां पॉइंट से शुरू हुए, ये पहली कार है, ये पहली कार है, अब दूसरी कार इधर जा रही है दक्षिण में,
कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर। दाएं मुड़ती है आगे 8 किलोमीटर। अब इधर जा रही है तो इधर हो गया बायां और इधर हो गया लेफ्ट और इधर हो गया राइट, यानी कि किधर? दायां इधर। कितने किलोमीटर जा रही है? 8 किलोमीटर जा रही है। अब देखो इधर भी 8 गई, ये भी 8 गई, यानी कि दोनों पॉइंट बराबर पे आगे पूछ कर आए। पूछ रहा है कि दोनों कारों के बीच की दूरी देखो ये रही, जितनी ये दूरी है उतनी ये है। कितने है? 10 और 5 15 किलोमीटर होगी। क्लियर? समझ में आया? तो क्वेश्चन घुमाने वाले होते हैं लेकिन हमें घूमना नहीं है, सीधे क्वेश्चन पे टिक करना है और करते जाना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स ने अपने शुरुआती बिंदु से 3 किलोमीटर चलता है, वो दाएं मुड़ता है। मैं कर रहा हूं शुरू। अच्छा पूरा पढ़ लेते हैं। और आगे 8 किलोमीटर की यात्रा करता है, वो बाएं मुड़ता है और आगे चलता है, लेकिन फिर उसे ध्यान आता है कि वह उस दिशा में विपरीत दिशा में है जिसमें वो उसे होना चाहिए था। उसने पूरब में चलकर शुरुआत की थी। पूरब में चलकर यानी कि वो कहां चला था? पूरब में। ऐसे चला था पूरब की तरफ, शुरुआती बिंदु से। ये रहा शुरुआती बिंदु, पूरब की तरफ शुरू करा था उसने। शुरुआती बिंदु से 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला। वह दाएं मुड़ता है और आगे 8 किलोमीटर जा रहा, इधर जा रहा तो दाएं इधर हो गया 8 किलोमीटर, ये हो गया भैया 8। वह बाएं मुड़ता है और आगे चलता है, लेकिन उसे ध्यान आता है यहां से जाता है ऐसे, दाएं किधर हो गया? बाएं किधर हो गया? इधर, यानी कि वो मुड़ रहा है बाएं। ठीक है, बाएं मुड़ता है आगे चलता है, लेकिन उसे ध्यान आता है कि वह उस दिशा के विपरीत दिशा में है जिसे उसे होना चाहिए था। यानी कि विपरीत दिशा में, यानी कि इसका मतलब उसे इधर जाना चाहिए था और जाके धर रहा है इधर पूर्व की तरफ, और जाना किधर चाहिए था? पश्चिम की तरफ। ठीक है, पश्चिम की तरफ जाना चाहिए था। उसे पूर्व में चलकर शुरुआत की। उसे किस दिशा में जाना है? तो उसे किस दिशा में जाना है मतलब यहां से वो चला, फिर दाएं मुड़ा, फिर क्या कहते हैं बाएं मुड़ गया, लेकिन जाना कहीं कहां था? उसे अपोजिट में जाना था, क्योंकि वो अपोजिट चल रहा है। किस दिशा की? जिस दिशा में उसे जाना था। तो पूर्व के अपोजिट कौन सी दिशा होगी? पश्चिम दिशा होगी। तो आंसर क्या हो गया इसका? वेस्ट, पश्चिम। क्लियर? समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक है एक्स 5 किलोमीटर उत्तर की यात्रा करता है, वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और आगे 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। वह किस दिशा में जा रहा है? 5 किलोमीटर उत्तर, वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर जाता है, 7 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर 5 किलोमीटर आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा? वह किस दिशा में जा रहा है? तो भाई यहां से चला इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो किस दिशा में जा रहा है? वो दक्षिण दिशा में। क्लियर? समझ में आया? अगला है निष्कर्ष वाला सवाल है, बहुत ही अच्छे सवाल है ये। ठीक है, निष्कर्ष है उत्पाद की कीमत जरूर अधिक। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पाद की कीमत, सॉरी हाँ कथन कह रहा है, कथन और स्टेटमेंट वाले सवाल है। वैसे मैं सोच रहा था कि एक साथ ही सारे कथन और स्टेटमेंट और जो शर्तें वाले होते हैं ये मैं एक साथ करा दूं, लेकिन जब आ गया तो उसे करा दे रहा हूं। ठीक है, कथन कह रहा है कंपनी ए बी सी ने निम्नलिखित नारे के साथ अपने उत्पाद का विपणन किया है, आगे बढ़ें यदि कीमत की गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है तो इसे खरीदें। कोई कंपनी है जो कि बोल रही है कि हमारे प्रोडक्ट खरीदें अगर आप अच्छा माल चाहते हैं तो। ठीक है, यानी कि गुणवत्ता अच्छी चाहते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है? उत्पाद की कीमत जरूर अधिक होगी, उत्पाद की कीमत जरूर अधिक होगी। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कि उत्पाद की गुणवत्ता जरूर अच्छी है होगी। ठीक है, अब एक बात बताइए, कोई एबीसी कंपनी है, वो अपना प्रमोशन कर रही है। क्या कर रही है? प्रमोशन, प्रमोशन कर रही है किसके लिए? अपने एक्सीलेंट दिखाने के लिए कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो एक्सीलेंस है, सबसे एक्सीलेंट है। समझ में आ रही है? तो वो प्रमोशन कर रही है अच्छे उत्पादों के लिए। किसके लिए? अच्छे उत्पादों के लिए। तो जाहिर सी बात है गुणवत्ता तो अच्छी होगी ना उसकी। गुणवत्ता क्या होगी? अच्छी होगी। जब वो प्रमोशन करके बोल रहा है कि हमारी गुणवत्ता अच्छी है तो जाहिर सी बात है गुणवत्ता तो अच्छी होगी। तो दूसरा तो सही हो गया। पहला कह रहा है कि उत्पाद की कीमत जरूर अधिक होगी। अब एक बात बताइए, सारी कंपनियां जो प्रोडक्ट अपना लॉन्च करती हैं या बनाती हैं, जरूरी है कि उनकी कीमत जो मैक्सिमम होगी तभी वो अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे? कुछ लोग होते हैं जैसे कि कोई 10 रुपए की चीज बना रहा है, अब वो कमा रहा है मुनाफा 5 रुपए, वो 5 रुपए उसके हो रहे हैं कॉस्ट प्राइस में खर्च, नहीं उसे बनाने में जो लागत कीमत है वो 5 रुपए आ रही है और बचा रहा है उसमें 5, ये उसका मार्क प्राइस। अब एक आया बंदा, उसने बोला कि मैं 6 रुपए की बेचूंगा, उसमें 4 रुपए की उसे कॉस्ट प्राइस रखूंगा जो कि मेरा लागत कीमत होगी और 2 रुपए बचाऊंगा केवल। ठीक है, या हो सके चलो मैं मानता हूं उसने 5 रुपए ही लागत इसने लगाई, लेकिन यहाँ पे वो 7 रुपए करके या 6 रुपए करके
उसने बोला मैं 3 रुपए नहीं, मैं 5 नहीं कमा रहा, मैं 2 कमाऊंगा, तो कीमत कम हो गई, लेकिन वो 2 कमाना चाह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, कोई चीज सस्ती बेच रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी गुणवत्ता में कमी है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है वो भलाई करना चाहता हो सकता है वो चाह रहा है कि ज्यादा लोगों पे मैं प्रॉफिट कमाऊं, लेकिन ज्यादा कमाऊं। मतलब एक आदमी से आप 10 रुपए कमा रहे हो और एक आदमी 20 आदमी से 1-1 रुपए कमा रहा है, तो वो अच्छा है ना। ठीक, समझ में आया। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा गलत, यानी इसका मतलब दूसरा निष्कर्ष केवल सही है, पहला गलत है। अगला देख ले, अगला भी फिर स्टेटमेंट का है। क्या भारत जैसे विकासशील देश में करों को समाप्त किया जाना चाहिए? क्या भारत जैसे विकासशील देशों में करों को समाप्त करना चाहिए? टैक्स को, टैक्स की बात हो रही है, ठीक, टैक्स को समाप्त करा जाना चाहिए। पहला तर्क कह रहा है नहीं, देश का विकास करने हेतु सरकार को कदम उठाने के लिए कर आय के अच्छे स्रोत हैं। भाई टैक्स नहीं लगाओगे, लोग अगर टैक्स नहीं लगाओगे तो लोग अपने पास फालतू की चीजें ढेर करेंगे, कुछ कभी कहीं 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 खर्च कर रहे हैं। तो टैक्स क्या है, टैक्स हर चीज में रखना जरूरी है। और टैक्स से ही क्या है, टैक्स से ही आपको पता है कि सरकारी लोगों की सैलरी आती है, टैक्स से ही बहुत सारा काम चलता है सरकार का। तो टैक्स क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो टैक्स को तो हम क्या कर नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। तो पहला सही है कि नहीं, देश का विकास करने हेतु सरकार को कदम उठाने के लिए कर आय के अच्छे स्रोत हैं। तो कर से क्या होता है, सरकार की क्या होती है, इनकम होती है, ठीक है। दूसरा क्या है दूसरा तर्क है हाँ, इन करों का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए नहीं किया जाता। अब बताइए भाई, टैक्स मिल रहा है तो टैक्स का होता क्या है फिर, भाई टैक्स मिल रहा है, टैक्स से कई लोगों के सरकारी रोजगार मिल रहे हैं, जिनको सैलरी मिल रही है, टैक्स से कई सारे लोगों का फायदा हो रहा है। तो टैक्स क्या है, सरकार को फायदा हो रहा है इससे, ना कि नुकसान। समझ में आ रही है। तो इससे क्या है, विकासशील देशों में टैक्स का होना बहुत जरूरी है। तो दूसरा क्या है, दूसरा तो गलत हो गया, तो पहला ऑप्शन सही है, केवल तर्क एक सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना पहचान पत्र होना चाहिए। कथन एक है। कथन दो है, आपातकाल के मामले में उस कार्ड में उसका रक्त समूह संपर्क के लिए पूरा पता और टेलीफोन नंबर का उल्लेख किया जाना चाहिए। निष्कर्ष कह रहा है रक्त तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कार्ड में उसके समूह का उल्लेख नहीं किया गया है। एक बात बताइए, रक्त जरूरी है, किसी ने अपना आई कार्ड बनवा लिया और ब्लड टेस्ट कराना है उसे, विदाउट ब्लड टेस्ट के भाई इसका ब्लड टेस्ट इस पे इसका जब ही अप्लाई हो सकता है जब उसके कार्ड में लिखा होगा। हो सकता है उसने ब्लड टेस्ट न कराया हो, आई कार्ड बनवा लिया हो, तो जरूरी है कि आई कार्ड पे जो है ब्लड टेस्ट होगा तभी उस पर कोई ब्लड टेस्ट उसका कुछ हो सकता है, ठीक है, या रक्त उसे तभी प्रदान किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहला क्या हो गया, पहला आपका हो गया गलत, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि किसी भी परिस्थिति में किसी को भी अपना फोन नंबर नहीं बोलना चाहिए। ये कौन सी बात है भाई, किसी भी परिस्थिति में किसी को फोन नंबर नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है भैया बहुत से अनपढ़ लोग होते हैं जिन्हें नहीं याद रहता अपना नंबर, थोड़ा बहुत याद हो गया, फिर अचानक आपने देखा भी होगा कई सारे लोग होते हैं जिन्हें आधे नंबर याद है आधे नहीं याद। तो दूसरा भी क्या हो गया, पहला गलत, दूसरा गलत। तीसरा कह रहा है कि यदि चोट घातक है तो पुलिस को इसकी जानकारी की आवश्यकता होती है। यदि चोट घातक है तो पुलिस को इस जानकारी की आवश्यकता होती है। अब कोई किसी आदमी को चोट लगी, माना कि कोई आदमी था उसे चोट लगी और उसके पास आई कार्ड मिला, आई कार्ड में उसका फोन नंबर, घर का पता, ब्लड ग्रुप और कई सारी चीजें इंफॉर्मेशन है। तो ये जब पुलिस को इसकी जानकारी होगी तो इसके घर वालों को या इसे ब्लड टेस्ट की जरूरत है अर्जेंट में, तो उस पर ब्लड टेस्ट का लिख रहा है प्लस माइनस या ओ पॉजिटिव या ओ माइनस या ए बी या ए प्लस ए माइनस जो भी लिखा हुआ है, तो आराम से इसे डोनेट कर सकते हैं। चेक तो फिर भी होगा, लेकिन अर्जेंटली अगर पता है खून नहीं चढ़ा तो कुछ भी हो सकता है, या फिर इसकी मौत हो गई हो बाई चांस और इस पे आई कार्ड पे इसका घर का पता हो, तो इसे इसके घर पे इतला कर सकते हैं, जानकारी सूचना दे सकते हैं। समझ में आ रही है। तो तीसरा क्या है, केवल तीसरा इसमें स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो केवल निष्कर्ष कौन सा, 3 अनुसरण करता है, ठीक है। समझ में आया, क्लियर। अगला देखते हैं। अगला है कार्बिंगर। काराबाइनर से कौन सा गठित नहीं किया जा सकता, एक क्रेव 9 बियर और राइस। देखिए कार क्रैप बन सकता है, CRAB बन सकता है, 9
एन आई अगला है ही नहीं, ये नहीं बन सकता, यानी कि ये भी बन सकता है, ये भी। तो कौन सा नहीं बन सकता? ये से नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो इससे कौन सा नहीं बनाया सकता? 9 नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। क्लियर? क्योंकि उसमें एक 9 है, एक नहीं है। समझ में आया? क्लियर? अगला देखते हैं। अगला है रेटिना। मैंने ऐसे कई सारी सीरीज के क्वेश्चनों में ये सारे शब्द आए हैं। एलजेब्रा, रेडिएटर, पूछ रहा है अगला क्या होगा। ऑप्शन देखा, अप्रैल, मिलिट्री, अगला ऑर्डिनरी, अगला है बैरोमीटर। मैंने आपको बताया है, देखो क्वेश्चन है ये, आप करके देखिए, आपसे नहीं होता है तो मैं बता ही रहा हूँ। रेटिना, रेटिना के पीछे के दो शब्द हैं वो उससे नेशनल बना है, और इसके जो दो शब्द हैं एल, एल से एलजेब्रा बना है पूरा, और इसके आर ए से रेडिएटर बना है, और इसके ओ आर बचा पीछे, ओ आर से कौन सा बन रहा है? ऑर्डिनरी, केवल ऑर्डिनरी बनना है, ओ आर से स्टार्ट होता है। क्लियर? समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑर्डिनरी। जो क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं, मैंने बोला है मैं आपको वो नहीं करा रहा हूं, ठीक है। अगला है -6.2, -3.5, -0.8, यहां बताना है 4.6, यहां बताना है क्या आएगा। क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए 6 और ये कितना है? 6.2, 3.5, 0.8, इससे ये कितना बढ़ रहा है? ये जो है कितना बढ़ रहा है? 35 से घटा के देखते हैं। 35 से मैं 8 घटाऊं तो कितना घटेगा? 2.7, यानी कि इसमें कितना ऐड हो रहा है? +2.7 ऐड हो रहा है, यानी घट रहा है। घटेगा तो ये जुड़ जाता, इधर इधर भी घट रहा है, इधर से इधर जा रहे हैं ना, तो इसमें भी 2.7 ऐड हो रहा है, यहाँ भी 2.7 ऐड होगा, और यहाँ भी 2.7 ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ से 2.7 ऐड करते हैं इसमें, तो ये प्लस का ये माइनस का है, तो क्या होगा? घटेगा। तो 2.7 से 0.8 घटा देंगे, कितना बचा? 1.9, कितना बचा? 1.9। क्लियर? और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। और इसमें 2.7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 4.6। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने यहाँ फिर फिगर आउट कर दिए हैं। ये जो है ये फिगर वाला क्वेश्चन था, ये जो है पाई चार्ट है, तो पाई चार्ट का क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ फिगर आउट कर दिया है, और ये कुछ क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ बता दिए। ये दो क्वेश्चन रिलेशनशिप के हैं, ये वाले। अभी तो पहले हम इधर से शुरुआत करेंगे, ये दो क्वेश्चन करेंगे, फिर ये करेंगे, तो स्पेस हो जाएगा इससे, ठीक है। पहला है 196, 169, 2744, इसमें से बताना क्या होगा, ठीक है। ये देखो 196 है, ये 196 किसका स्क्वायर दिख रहा है? 14 का स्क्वायर। ये किसका है? 13 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये 2197 2190, ठीक है। देखिए ये क्या है? 14 का स्क्वायर 196, ये है 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। यहाँ क्या है? 2744, ये किसका क्यू होता है? किसका होता है? 14 का। कितने का होता है? 14 का। 14 का ये क्या होता है? क्यू। इसका मतलब जब ये 14 का क्यू है तो ये 13 का क्यू आएगा यहाँ, और 13 का क्यू क्या होता है? 2197, यानी कि 2197। क्या हुआ आंसर? ये वाला। क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके। अगला देखते हैं। हार, आभूषण, ये आपस में जैसे संबंधित है,
वैसे ही लेखनी से इसमें से क्या संबंधित है, ठीक है। अब देखिए, हार, हार को क्या बोलते हैं, आभूषण, लेकिन हार गले में ही पहना जाता है, मतलब यूज करते हैं ज्वेलरी की तरह। लेकिन हार है क्या एक्चुअली में, हार है ज्वेलरी यानी आभूषण है। ऐसी लेखनी, लेखनी मतलब जिससे हम लिखते हैं, पेन, कलम, पेंसिल। तो लेखनी क्या है, क्या कागज है, वो कागज पे तो लिखते हैं। लेखन, लेखन तो है ही वो। पुस्तक, पुस्तक पे भी लिखते हैं, पुस्तक पे भी लेखनी से ही लिखा जाता है। तो है क्या ये एक्चुअल में, है ये स्टेशनरी। आपने देखा हो स्टेशनरी की दुकान होती है, वहां पे सारे स्टेशनरी के स्टोर क्या होते हैं, जहाँ पे पाठ्य पुस्तक, पाठ्यक्रम की जितने भी सामान होते हैं वो मिलते हैं। तो क्या हो गया इसका मतलब, स्टेशनरी। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये देखिए आप, P स्टार Q का मतलब है P Q का पिता है, P हैश Q का मतलब है P Q की बहन है, P स्टार Q का मतलब है P Q की पुत्री है। कौन दर्शाता है कि I K के पति की बहन है, ठीक है। I K के पति की बहन है, इसका मतलब I कौन है, फीमेल है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं फीमेल है कौन, पहले तो ऑप्शन से देख लेते हैं। I%G, I%G का मतलब क्या है, आई जी का पिता 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 है। जब होना क्या चाहिए, आई के पति की बहन। तो दिख रहा है ना, यहाँ पे कौन हो गया, मेल हो गया, यहाँ भी मेल हो गया, यहाँ भी मेल हो गया। तो ऑप्शन तो ऐसे ही कट रहे, कौन सा बचा, ये। क्लियर, आपको पूरा सॉल्यूशन करके दिखा देता हूँ। आई हैज, देखो पहले अगर आप मेल फीमेल पता कर लोगे तो दो ऑप्शन कट जाएंगे, दो बचेंगे, उनमें से एक कर लोगे, लेकिन इसमें तो तीनों कट गए, बचा यही। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये। चेक करते हैं। आई हैज जी, हैज का ये पी क्यू की बहन है, यानी कि आई जी की कौन है, बहन है। मैंने बोला मेल और फीमेल को, मेल को प्लस से और फीमेल को माइनस से। और जो भी स्टैंडर्डाइजेशन होता है किसका, जनरेशन का, वो होता है जो लोअर जनरेशन होती है वो नीचे की तरफ आती जाती है, जो ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है वो पीढ़ी ऊपर बढ़ती जाती है। जो जनरेशन ऊपर आती है, जैसे पापा, पापा की और दादा, पापा आ गए यहाँ, दादा आ गए यहाँ, बेटा आ गया यहाँ, बेटा का बेटा आ गया यहाँ, तो ऐसे क्रम में चलते हैं, ठीक है। तो क्या है ये, आई जी की कौन हो गई, बहन हो गई। जी एच की कौन है, जी एच का पिता है, जी एच का कौन है, पिता, ठीक है। क्लियर, अब आ गई यहाँ पे, क्या ये एच स्टार के, एच स्टार के कौन है, पी स्टार क्यू, पी क्यू की पुत्री है, यानी कि एच के की कौन है, पुत्री है, एच के की पुत्री के की पुत्री है, के की पुत्री, यानी कि ये कौन है इसका, जी कौन था, जी एच का, जी एच का पिता था, और ये माता है यानी कि पुत्री है ना ये, और ये इसका मतलब कौन है, पत्नी। क्लियर, समझ में आया। क्या रहा था यहाँ पे, कौन दर्शाता है कि आई के पति, के पति की पत्नी, वो सॉरी के पति की बहन है, के पति की बहन है, कौन है ये, आई दिख रही है ना ये आई। क्लियर, समझ में आया। आई के पति कौन है, जी, जी की बहन है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिखा है, आई हैज जी, आई हैज जी की मतलब क्या, आई जी की पत्नी है, वो आई जी की बहन है, जी की बहन है। और यहाँ जी के की क्या है, जी के का पति है, यानी के पत्नी है। तो ये पति, ये पत्नी, ये बेटी, इन दोनों की, तो ये कौन है, ये इसकी बहन है, क्योंकि उसने यही बता दिया पहली ऑप्शन में। क्लियर, समझ में आया। तो ये तीनों तो कट गए थे, आंसर हमारा आ चुका था, लेकिन फिर भी इसे इलेबोरेट कर दिया मैंने, ठीक है। क्लियर, आगे देखते हैं। एम ने एन से कहा, आप मेरी बेटी के पिता के माँ के बेटे हो। एन माँ से कैसे संबंधित है, एन एम के पिता, पति का भाई है, एन एम का पिता है, एन एम का पुत्र है, एन एम का ससुर है, ठीक है। चलो देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, नहीं होता है मेरा सॉल्यूशन देखिए। एम ने एन से कहा, आप मेरी, एन मेरी बेटी के, एम की बेटी, एम की बेटी कौन है, ये कोई बेटी है। एम ने एन से कहा कि आप जो है मेरी बेटी, यानी एम की बेटी के पिता, बेटी के पिता कहाँ है, ये आ गया पिता, बेटी का पिता, यानी कि इसका पति, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। माँ के बेटे हो, माँ के, सॉरी, आप मेरी बेटी के पिता की माँ, माँ आ गई यहाँ, माँ के बेटे हो, माँ के बेटे हो, यानी कि माँ का बेटा कौन है, ये
या तो ये होगा या इसका कोई भाई होगा बेटा, और वो कौन होगा, इसका भाई। अगर ऑप्शन में पति है तो इसका ये पति हो जाएगा। इकलौता नहीं दिया है, तब इकलौता दिया होता तो पति ही होता, लेकिन इकलौता नहीं है, इकलौता भी नहीं दिया, इसका मतलब इसका ये बेटा है, इसका कौन हो गया, ये भाई हो गया। बोल रहा है कि एम ने एन से कहा आप मेरी बेटी, बेटी के पिता की माँ के बेटे, बेटी के पिता की माँ के बेटे, तो माँ का बेटा आ गया इसी इसी कैटेगरी में, इसी कैटेगरी में आ गया। तो क्या हुआ, तो ये कौन हुआ, इसका चाचा, चाचा हुआ ना। अगर इकलौता बेटा होता या ऑप्शन में पति होता तो पिता हो जाता इसका। पूछ क्या रहा है कि एन एम से कैसे संबंधित है, एन एन कहा है, एन से कहा है, ये एन एन है, ये बेटा, ये कौन था, बेटा किसका, माँ का, ठीक है। तो एन है, ये बोल रहा है कि एम एन एम से कैसे संबंधित, तो एन एम से कैसे संबंधित है, एन कौन है एम का, एम कौन है, देवर है, कौन है, देवर, यानी कि पिता, पति का भाई है। तो ऑप्शन कहाँ है, एन एम के पति का भाई है, एन एम के पति का कौन है, भाई है, यानी कि ये इसका पिता और ये इसकी पत्नी है, ये पत्नी। क्लियर, तो कौन हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर। अगर मैं फिर बोल रहा हूं, अगर इसमें इसका इकलौता बेटा दिया होता तो ये इसका पति हो जाता। क्लियर। अगर ऑप्शन में होता पति तो दोनों ऑप्शन सही हो जाते। समझ में आ रहा है। तो ये हमारा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसे यहां लिखा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पाई चार्ट से है, और पाई चार्ट के क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएंगे, तो पाई चार्ट को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। पाई चार्ट से क्वेश्चन या कोई सा भी जितने भी ग्राफ्स होते हैं, आपको बार ग्राफ हो गया आपका, या फिर आपका हिस्टोग्राफ हो गया, मैंने आपको बताया है, ये इसमें से क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे। देखो बार ग्राफ क्या होता है, पहले ये बता देता हूं आपको। बार ग्राफ होता है जो कि सटे हुए, ये जो होते हैं ना ग्राफ, ये सटे हुए नहीं होते, ये होता है बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ ये होता है जो सटे हुए नहीं होते, जो अलग अलग होते हैं, लेकिन जो चुपके होते हैं ना, एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, ऐसे सट रहे हैं, फिर ऐसे ऐसे, ये जो सटे हुए होते हैं ये क्या होते हैं, हिस्टोग्राफ। क्लियर, ये बार ग्राफ समझ में आया। तो और ये होता है पाई चार्ट, पाई ग्राफ। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ और इसमें से ग्राफ कौन सा है, तो आप कैसे बता सकते हो। देखिए यदि एक केजी मिश्र धातु 1, मिश्र धातु कौन सी है, ये 1, मिश्र धातु 1 और मिश्र धातु 2। ठीक है, 1 केजी मिश्र धातु 1 और 2 केजी मिश्र धातु 2 को पिघलाया गया, यानी कि ये लिया गया धातु 1 केजी, 1 केजी लिया गया, और ये कितना लिया गया, ये लिया गया 2 केजी। ये है दूसरा धातु और ये है पहला धातु। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इन दोनों को पिघलाया गया और मिश्रित किया गया, तो परिणाम स्वरूप मिश्र धातु में धातु बी का द्रव्यमान क्या होगा। अब देखिए धातु बी इसमें कितनी है, 30%। 1 केजी का मतलब क्या हुआ, 1000 ग्राम, और 2 केजी का मतलब क्या हुआ, 2000 ग्राम। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 केजी में 2000 ग्राम। 30% है मिश्र धातु बी, बी पूछा है इसमें और इसमें दोनों में मिला के, तो इसमें 30% यानी 1000 का 30% निकालना है। 1000 का 30% कितना हुआ, 30% कितना हुआ, 300 ग्राम। क्लियर, 1000 का 30%, परसेंट का मतलब 100, 100 से ये कटा कितना बचा, 300 ग्राम, 300 वही सॉरी। अब कह रहा है मिश्र धातु बी में, बी में देखिए अब मिश्र धातु बी में कितना है, 20%, यानी कि इसमें है 20%, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, इसका 20% कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, यानी 400 ग्राम। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही बिल्कुल निकालेंगे, यहाँ 2 रख देंगे। चलो निकाल के दिखा देता हूं आपको। 2000 का
20%, परसेंट मतलब 100, 0 से ये 0, 1 0 ये बचा, 200 इंटू 2 कितना हो गया 400 ग्राम। पूछा ये कितना है टोटल, तो 400 और 300 कितना हो गया 700 ग्राम। ये किसकी मात्रा है, बी की मात्रा है। क्लियर। तो धातु कौन सी है, ये धातु बी है। क्लियर, समझ में आया। तो ये कितना हो गया आंसर इसका बी, यानी कि 700 ग्राम। क्लियर। तो ये सारे सवाल थे, या और भी एक आध दो सवाल होंगे, वो मैं देख लेता हूं अभी। मेरे बच्चों, मैंने क्वेश्चन लिख दिए। किसी भी परीक्षा में जाने से पहले, ये क्वेश्चन जरूर देख के जाना। नहीं, किसी भी परीक्षा में बैठने से पहले परीक्षा के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जाता है। उससे पहले हमारे चैनल पे क्वेश्चन क्या करे, कैसे कैसे फिगर बने आज, कैसे कैसे बने, देखिए चश्मा लगाना पड़ा। क्लियरिटी नहीं आज। अरे आ तो रही है, और प्रैक्टिस नहीं हुई कौन। अब सही बनोगे, जब बनो सारे होगा। ये ठीक। शुरू करो। अच्छा, तो भूली हो या शुरू करने। तो ये दो तीन फिगर और रह गए थे, ये मैंने बना दिए हैं, तो इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे, फिर लास्ट में ये वाला सॉल्व करेंगे। ये कह रहा कौन सी प्रश्न आकृति से मिलकर बनाया जा सकता है। मैंने आपको बताया जब भी ये वाला क्वेश्चन आए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जरूर आएगा आपके में। तो पहले बॉक्स गिनिए आप इसके, 4 7 10 12 और 4 16, 16 है। 5 4 9 12 और 3 15, तो ये तो होगा नहीं भाई, इसमें 15 है। 4 8 10 और 5 15, ये भी नहीं होगा। मैंने आपको बताया दो तो कम से कम कट ही जाएंगे। अब बताइए 3 6 6 4 10 11 12 और 4 16, यानी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। चलो देखते हैं बना के। ये है, यहाँ रख दिया, यहाँ तक ये वाला, यहाँ तक। ठीक, बचा ये कर लेते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं बन पाएगा कहीं भी, ये वाला टी पॉइंट नहीं है यहाँ, यहाँ टी पॉइंट नहीं है। कहाँ रख सकते हैं, कहीं नहीं रख सकते। ठीक है, इस पे आते हैं, यहाँ टी पॉइंट है, ये रहा, तो ये रख दिया हमने ये। ठीक, यहाँ तक आ गए। अब आ जाते हैं इस पे, ये कहाँ है, अच्छा ये है एल, एल उल्टी एल, तो 1 2 3 4, ये वाली होगी। क्लियर, 1 2 3 4, ये टी पॉइंट हो गया उल्टा। ठीक है, ये हो गए। अब बचे ये दोनों, अब देखते 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कर दिया हमने ऐसे। ठीक है, रख दिया इसे भी 7 के रूप में दिख रहा आपका, 7 के रूप में, तो ये उल्टा 7, ये ऐसे करके बना दिया। बचा ये 3, 1 2 3 1 2 3। क्लियर, समझ में आया। मैंने बोला ऐसे क्वेश्चन में पहले बॉक्स गिनने, कम से कम 2 बॉक्स ऐसे होंगे जिनमें ज्यादा या कम होंगे, तो वो कट जाएंगे। एक चेक कर लो, वो है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा आंसर होगा। ये नहीं था तो ये होगा। ठीक है, लेकिन मैंने चेक कराया क्योंकि कंफ्यूजन के लिए। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, ये खाली आकृति में। ठीक है, खाली आकृति में क्या आएगा, अब देखते हैं। देखिए ये लाइन है, सीधी जा रही है। ठीक है, अब देखिए ये लाइन ऐसे बनी है, ऐसे ऐसे बनी है, इसका मतलब ये भी बन रही होगी ऐसे। ठीक है, ये वाली कैसे बन रही होगी, ऐसे बन रही। देखो ये
क्लियर, समझ में आया। अब देखो ये वाला चित्र कहाँ बनना है, ऐसा ऐसा चित्र कहाँ बनना है, वो देखो दो वाला क्रॉस हो गया, इसमें नहीं हो रहा, इसमें हो रहा है, देखो ये हो रहा है, यही आंसर होगा। अब देखो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर था, यहाँ पैरेलल, यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ पैरेलल, तो यहाँ कैसे हो जाएगा, ऐसे। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये यहाँ तक था शायद, ये यहाँ तक था ऐसे, ठीक है, आगे बनाना था, ये यहाँ तक है, ठीक है, इतना बनाना था, तो ये ऐसे करके बन जाएगा। क्लियर, अब आते हैं इस पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2017 में दिए गए कुल 6 देशों में किस देश की जीडीपी इन 6 देशों की जीडीपी का 1/5 भाग है। देखिए ये है, ये कौन सा ग्राफ है ये बताइए पहले, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये कौन सा ग्राफ है, ये है बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है, यहाँ पर क्या है, जो ये ग्राफ होते हैं, जो खंबे होते हैं, जो ये है, ये क्या है, सटे नहीं होते, लेकिन हिस्टोग्राम में जो हिस्टोग्राफ होता है, हिस्टोग्राफ में क्या होता है, ये सटे हुए होते हैं एक दूसरे से। क्लियर, तो हिस्टोग्राफ क्या है, सटे हुए, और अलग अलग जो होते हैं ये, वो होता है बार ग्राफ। अब देखिए कह रहा है कि 17 में कुल 6 देशों में किस देश की जीडीपी 6 देशों की कुल जीडीपी का 1/5 है। पहले कुल जीडीपी देख लेते हैं। जीडीपी ये दे रखी है टोटल, ये जीडीपी है, इसकी 125, 100, 150, 200, 100 ऐड कर लेते हैं। 125, 225, 375, 575, 675, और ये कितना हो गया, 675 और 75, 150, 750, कितना हो गया टोटल, 750, 750 होगी टोटल जीडीपी। और इसका 1/5 भाग पूछा है, 5 से भाग कर दो, कितना आ गया, 250, सॉरी 150, ठीक है, तो कितना आ गया 150। कहाँ है 150, 150 किसकी है, सी की, ये रही 150। क्लियर, समझ में आया, तो किसकी है ये, सी की, सी कहाँ है, ये रहा। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो सेट के थे, शायद 40-50 क्वेश्चन थे, वो मैंने सारे करा दिए। मैं फिर बता रहा हूँ, जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, जो कि सारे बच्चे कर लेते हैं, उनको मैंने यहाँ नहीं किया है, क्योंकि उनसे क्या है, टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हो गए। आगे का प्रैक्टिस सेट 10 जल्दी ही लेकर आएंगे। मैंने बोला जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, मिड फरवरी में आपका एग्जाम है यूपी पुलिस का, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक डेली आपको मैथ और रीजनिंग के ऐसे ही प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।